जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। अवर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र जी पवन पुत्र हनुमान, वीरों में श्रेष्ठ बजरंगबली। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिवा, देखि विप्र अनुराग। पुनि मंदिर नभ बानि भई, द्विज बर बर मांगु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति दे प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति दे करके फिर दूसरा वर दीजिए। कब माया बस जीव जड़ा, संतत फिरहि भुलान। तेहि पर क्रोध न करहु प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर के निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल, अब यही पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जहीं, नाथ थुरहि काल। सियावर रामचंद्र की जय। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस प्रकार कृपालु होइए, कृपा कीजिए जिससे कि हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप का बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, होई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं मस्त इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सुनी हुई ब्राह्मण की बाणी सुनकर के फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि किन्य एहि दारुण पापा, मैं पुनि दिन कोप करि सापा। तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी, करहु एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री राम जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्म मत मरत दुस दुख होई, एहि सौ अल्प नहीं व्यापहि सोई। कौनहु जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनी शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्म से और मरने से जो दुसह दुख होता है, उसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयहूँ, पुनि मैं मम सेवा मन दयहूँ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म रघुनाथ जी के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरि तोषण ब्रज द्विज सेवकाई। अब जन करहि वृप अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अत्यंत श्री भगवान के समान जानना।
इंद्र कुलसित ममसुल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड, श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता है, वह भी विप्रद्रोही यानी ब्राह्मण के द्रोही अग्नि के समान भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कुछ नाही। और हूँ एक आशीष मोरी, अप्रीतिहत गति हो यहीं तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकते हो। सुनि शिव बचन हर्ष गुरा, एवं मस्त इतिभासी। मोहि प्रबोधि गए हूँ गृह, शंभु चरण उर राखी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुन करके गुरु जी हर्षित होकर के ऐसा ही हो यह कह करके मुझे बहुत समझाया और शिव जी के चरणों को हृदय में रख करके अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी, जाय भयऊ मैं ब्याल। पुनि प्यास बिनु सो तनु, तजहु गए कुछ काल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊँ तजहु पुनि, अनायस हरि जान। जिमिनु तन पट परई नर, परई पुराण। सियावर रामचंद्र की जय। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं, नहीं पावा कलेश। एहि विधि धरऊँ विविध तनु, ज्ञान न गहूँ खगेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार से हे पंछीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊँ, तह तह राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मोहि बिसर न काऊँ, सुर कर कोमल शील सुभाऊँ। त्रिक जोनि पशु पंछी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक सूल मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चर्म देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तनु बालक मीला, कहूँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिससे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालक में मिल कर के खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समुझ सुनऊ गुनहु नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सियाने होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए भेजे। मैं समझता सुनता और विचार पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ हो गई, प्रीति हो गई। कहु खगेश अस कौन अभागी, खरि सेवक सुरधेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कुछ न सुहाई, हारहु पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामदेव को छोड़ करके गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा करके हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूँ भजन जंत्राता। जहत विपिन मुनीश्वर पाऊँ, आश्रम जाय जाय सिर नाऊँ। जब पिता माता काल बस हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता था, वहाँ वहाँ जाकर के उन्हें सिर नवाता था।
बूझऊँ तिनहु राम गुण गाहा, कहीं सुनत हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुबादा, व्यापत गति शंभु प्रसादा। हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता हुए कहते और मैं हर्षित होकर के सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छुटी त्रिविध इसना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासना छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जहीं पुछऊँ सोई मुनि अस कहीं, ईश्वर सर्वभूतमय अहीं। निगुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वहीं मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरति करी, रामचरण मुनि लाग। रघुपति जस गावत फिरहूँ, छन छन नभ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरु जी के बचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का जस गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिरुनायहूँ, बचन कहूँ अति दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देख करके मैंने चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन पुनीत मृदु, पुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पुछत भये, द्विज आयऊँ के काज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पंछीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर के कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म और आराधना, मोहि कहूँ भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। तब मैंने कहा कि हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पंछीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान प्राण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके लागे करण ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयसा, अकल अनिल अमान अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वितीय है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताहि ताहि नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि भेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है तत्वमसी। जल और जल की लहरों की भांति उनमें और तुम में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद शीसा, सगुण उपासक कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाया और कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मन मन मीना, किमि बिलगाए मुनिस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नयन देखो रघुराया।
मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहीं हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भर करके श्री अयोध्या नाथ जी को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कह करके सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्ना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटा करके काट करके बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान ही के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करें निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तबा करऊँ विविध अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, दैत की बिनु अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़ा, जीव की इस समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बिना दैत्य बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या दैत्य बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परम मनि जाके। परद्रोही की होई निशंका, कामी मुनि पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता आ सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकता है? वंश की राह द्विज अनहित किन्नो, कर्म की होए स्वरूप ही चिन्हो। काव सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आत्मशक्ति पूर्व कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भाव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होय कबहु हरि निंदक। राज की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरिचर्य बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म जन्म के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है? पावन जस की पुण्य विडु होय, बिनु अस अजहि की पाई कोई। लाभ की कुछ हरि भक्ति समाना, जहि गावहि श्रुति संत समाना। बिना पुण्य के पवित्र जस प्राप्त हो सकता है क्या? बिना पाप के भी क्या कोई अपजस पा सकता है? जिसकी महिमा वेद और संत पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है? हानि की जग एहि अस कुछ भाई, भजई न राम नर तुन पाई। अध की पिसुनता सम कुछ आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गुरु जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? एहि विधि अमित जुगति मन गुनहु, मुनि उपदेशन सादर सुनहु।
पुनि पुनि सगुन पुछन मैं रोपा, तब मुनि बोलहु बचन सक्रोपा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। तब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया। तब मुनि क्रोध युक्त होकर के बोले, मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर पति उत्तर बहु आनसी। सत्य बचन विश्वास न करहीं, बायुस इव सबहि ते डरहीं। रे मुख, रे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें ला करके रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। 60 पक्ष सब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कुछ भय न दिनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पंछी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयहु मैं कागतबा, पुनि पुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चलहु उड़ाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवा करके और रघुकुल मणि रघुनाथ जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उड़ चला। उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि, जगत कहीं सन करहि विरोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुनु खगेश नहीं कुछ ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि अति करि भोरी, ली नहीं प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा कि हे पंछीराज गरुण जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। रघुवंश के भूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुझे मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर के मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बचन कर्म मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर उलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर पुनि मोहि लिन्न बोलाई। मम परितोष विविध विधि किन्ना, हर्षित राम मंत्र तब दीन्ना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता करके मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर के मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित्र मानस सब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुना करके फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित्र सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा।
तेहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने श्री जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कहूँ न तात करहूँ तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिसके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम शीला, हर्षि आशीष दिन मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय होय तुमा, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरना, ज्ञान विराग निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो, ऐसा मुनि ने आशीर्वाद दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, वीरों में श्रेष्ठ बजरंग बली की जय। श्री राम जी सीता जी की जय, लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी की जय। महादेव जी माता पार्वती की जय। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय, वीरों में श्रेष्ठ बजरंग बली की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।